जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं जो आपके जीवन की सोच को बदल सकती है। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि इस संसार में सबसे महान दान कौन सा है और साथ ही यह भी समझेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है। आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर जीवन में भ्रम और कठिनाइयों का कारण बन जाता है। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी विराजमान थे। चारों ओर शांति का वातावरण था, लेकिन माता लक्ष्मी जी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे। वे गहरी सोच में डूबी हुई थी। भगवान विष्णु जी ने जब यह देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपका मन किसी चिंता में प्रतीत होता है। आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। माता लक्ष्मी जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिससे मनुष्य को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और साथ ही मनुष्य बुरे लोगों की पहचान कैसे कर सकता है। भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन आपको इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना होगा। माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी और इसका महत्व सभी तक पहुंचाऊंगी। तब भगवान विष्णु जी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और सुंदर राज्य में एक महान राजा राज्य करता था। वह राजा वीर, बुद्धिमान और अत्यंत दयालु था। धर्म के मार्ग पर चलना उसका स्वभाव था। उसकी रानी भी उतनी ही गुणवान और धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन मंदिर जाकर श्रद्धा से पूजा किया करते थे। राजा अपने राज्य का संचालन न्याय और धर्म के अनुसार करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार का दुख नहीं था। प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण, यहां तक कि प्रकृति भी उस राज्य से प्रसन्न थी। कहा जाता है कि वहां शेर और बकरी भी एक ही घाट पर बिना भय के पानी पीते थे। समय बीतता गया। राजा की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक चिंता उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इतने वर्षों के विवाह के बाद भी उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि उस राजा को अपनी संतान न होने का कोई विशेष दुख नहीं था। वह हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। इसी कारण प्रजा भी उसे दिल से सम्मान और प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी के साथ प्रतिदिन की तरह भगवान शिव के मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में उनकी नजर एक घर पर पड़ी, जहां एक स्त्री अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उस स्त्री ने राजा और रानी को आते देखा, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया और जल्दी से अपने घर के अंदर चली गई। उसका यह व्यवहार राजा और रानी दोनों को अजीब लगा, लेकिन उस समय राजा पूजा के लिए जा रहा था, इसलिए उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद जब राजा महल लौटा तो उसके मन में वही बात घूमती रही। उसने तुरंत अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, तुम अभी जाओ और उस स्त्री को, जो नगर के बाहरी हिस्से में रहती है, बिना कुछ बताए यहां राजमहल में लेकर आओ। सैनिक ने आदेश का पालन किया और तुरंत उस स्त्री के घर पहुंचा। उस समय उसका पति घर पर नहीं था। सैनिक ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद वह स्त्री बाहर आई। सामने सैनिक को देखकर वह चौंक गई और बोली, आप यहां किस लिए आए हैं? सैनिक ने शांत स्वर में कहा, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। राजा का आदेश सुनकर स्त्री कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन वह जानती थी कि राजा के आदेश को टालना संभव नहीं है, इसलिए वह सैनिक के साथ चल पड़ी। महल पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहां क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज सुबह जब मैं और रानी मंदिर जा रहे थे, तब तुमने हमें देखकर अपना चेहरा फेर लिया और तुरंत अपने घर के अंदर चली गई। तुमने ऐसा क्यों किया? राजा की बात सुनकर
वह स्त्री बिना डरे बोली, हे महाराज, आप चाहे तो मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन मैं सच ही कहूंगी। हमारे नगर में एक मान्यता प्रचलित है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है, उसका दिन अच्छा नहीं बीतता, क्योंकि आपको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी कारण मैंने आपका मुख देखकर अपना चेहरा फेर लिया और भीतर चली गई। उस स्त्री की बात सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया कि शायद यह स्त्री सच कह रही है। अगर किसी राज्य के राजा के पास संतान न हो तो लोग इसे अशुभ मानते हैं। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस स्त्री को जाने की अनुमति दे दी। वह स्त्री वहां से चली गई, लेकिन उसकी बातें राजा के मन में गूंजती रही। राजा गहरी सोच में डूब गया और मन ही मन निर्णय लिया कि अब उसे भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। यह विचार लेकर वह अपने कक्ष में पहुंचा और रानी से बोला, हे प्रिय, अब समय आ गया है कि हम भगवान शिव से संतान के लिए प्रार्थना करें। हमें यज्ञ का आयोजन करना चाहिए ताकि हमें पुत्र की प्राप्ति हो सके। रानी ने भी राजा की बात को सहमति दी। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी भगवान शिव के मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ संपन्न हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। यह देखकर राजा अत्यंत दुखी हो गया। उसके मन में निराशा घर करने लगी। वहीं यज्ञ कराने वाले पंडित भी हैरान थे। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, आज तक मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं वे कभी निष्फल नहीं हुए। इसका अर्थ यही है कि शायद इस राजा के भाग्य में संतान का योग ही नहीं है। धीरे धीरे राजा पूरी तरह टूटने लगा। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता कि उसके जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं है। एक दिन जब वह अपने सिंहासन पर बैठा था, तभी उसे अचानक एक बात याद। उसे स्मरण हुआ कि दूसरे नगर के पास एक घने वन में एक महान तपस्वी महात्मा रहते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। राजा के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने सोचा, शायद वही महात्मा मेरे इस कष्ट का समाधान बता सकते हैं। मुझे उनके पास अवश्य जाना चाहिए। यह सोचकर राजा तुरंत रानी के पास गया और बोला, हे प्रिय, मैंने सुना है कि दूसरे नगर के वन में एक महान ज्ञानी महात्मा रहते हैं। संभव है कि वे हमें संतान प्राप्ति का कोई मार्ग दिखा सकें। हमें उनके पास जाना चाहिए। रानी ने सहमति जताते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोनों ने यात्रा की तैयारी की और रथ में बैठकर उस वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद वे उस वन में पहुंचे। रथ से उतरकर राजा और रानी धीरे धीरे उस घने जंगल के अंदर बढ़ने लगे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए वे आगे बढ़ते रहे और अंततः उस स्थान पर पहुंच गए जहां महान महात्मा का आश्रम था। वहां का दृश्य अत्यंत शांत और दिव्य था। एक विशाल वृक्ष के नीचे महात्मा जी गहन ध्यान में लीन बैठे। राजा और रानी ने यह देखा तो वे कुछ दूरी पर ही रुक गए। दोनों ने अपने हाथ जोड़ लिए और चुपचाप खड़े रहे ताकि उनकी साधना में कोई बाधा न आए। कुछ समय बाद महात्मा जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने राजा और रानी को विनम्र भाव से खड़े देखकर वे मुस्कुरा उठे। वे उस राजा को पहले से जानते थे, इसलिए तुरंत पहचान। महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, आज आप अचानक हमारे आश्रम में किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने आदर पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी पीड़ा उन्हें बता दी। उसने कहा कि उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए, यज्ञ भी कराया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। राजा की बात सुनकर महात्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए, मानो वे राजा के जीवन का गहराई से निरीक्षण कर रहे हों। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, राजा, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको दुख हो सकता है। आपके पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म में आपके भाग्य पर पड़ा है। आपने पूर्व जन्म में एक ऐसा कर्म किया था जिसके कारण इस जन्म में संतान सुख आपके भाग्य में नहीं लिखा गया है। इसी वजह से आपके सभी प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह सुनते ही राजा व्याकुल हो उठा। वह तुरंत महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, कृपा करके मुझे निराश मत कीजिए।
आप ही कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा यह दुख से दुख दूर हो सके। राजा की विनती सुनकर महात्मा जी ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, हे राजन, धैर्य रखो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिसे करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर महात्मा जी अपनी कुटिया के अंदर गए और कुछ देर बाद एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आए। उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए कहा, राजन, महल पहुंचकर आप और रानी स्नान के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर महात्मा जी ने थोड़ी गंभीरता से आगे कहा, लेकिन एक बात सदैव याद रखना, उस पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष की होगी। जैसे ही वह 20 वर्ष का होगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी की यह बात सुनकर राजा गहरे विचार में डूब गया। उसके मन में अनेक भाव उठने लगे, खुशी भी और चिंता भी। वह सोचने लगा, यदि मुझे कुछ वर्षों के लिए भी संतान का सुख मिल जाए तो भी यह जीवन सार्थक हो जाएगा। 20। उस राजकुमारी के द्वार से कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। समय बीतता गया और वह अपने श्रेष्ठ गुणों के साथ युवावस्था की ओर बढ़ती गई। इसी बीच एक दिन शौर्यवीर के पिता को यह समाचार मिला कि दूसरे राज्य में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा का शासन है, जिसकी पुत्री अत्यंत गुणवान और रूपवती है। यह सुनकर राजा ने मन ही मन विचार किया, ऐसी सुसंस्कारी और तेजस्वी कन्या यदि मेरे पुत्र की जीवन संगिनी बने तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। यही वह कन्या है जिसकी मुझे अपने पुत्र के लिए तलाश थी। यह सोचकर राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र शौर्यवीर के लिए उस राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव भेजेगा। कुछ ही समय बाद एक संदेशवाहक के माध्यम से यह प्रस्ताव दूसरे राज्य में भेजा गया। जब वहां के राजा ने यह प्रस्ताव सुना तो वह कुछ क्षण विचार में डूब गया। फिर उसने मन ही मन सोचा, यह सत्य है कि इस राजकुमार की आयु सीमित है, लेकिन वह अत्यंत योग्य, वीर और धर्मपरायण है। यदि मेरी पुत्री का विवाह उससे हो जाता है तो संभव है कि उनकी संतान आगे चलकर वंश को आगे बढ़ाए और मेरी पुत्री भी सुखी रहे। इन विचारों के साथ उस राजा ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जल्द ही शुभ मुहूर्त निकाला गया और बड़े ही धूमधाम से शौर्यवीर और उस राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमारी महल में आई, लेकिन उसने अपने संस्कार और नियमों को नहीं छोड़ा। उसका एक अटल नियम था, जब तक वह किसी जरूरतमंद या भूखे व्यक्ति को भोजन न कराए तब तक वह स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करती थी। बचपन से मिले संस्कारों ने उसके जीवन को सेवा और दान की भावना से भर दिया। ससुराल आने के बाद भी वह प्रतिदिन सुबह महल के द्वार पर जाती और अपने हाथों से गरीबों, साधुओं और जरूरतमंदों को भोजन कराती। उसकी इस उदारता और करुणा को देखकर महल के सभी लोग उसका आदर करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन हर बीतते दिन के साथ शौर्यवीर की आयु भी उस सीमा के करीब पहुंचती जा रही थी जो महात्मा ने बताई थी। राजा और रानी के मन में एक अज्ञात भय घर करता जा रहा था। वे बाहर से भले ही सामान्य दिखाई देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर चिंता से घिरे रहते थे। उन्होंने इस सत्य को किसी और से साझा नहीं किया ताकि महल में भय या दुख का वातावरण न बने। जैसे जैसे शौर्यवीर की उम्र 20 वर्ष के निकट पहुंचने लगी, राजा और रानी की बेचैनी बढ़ती गई। अपने पुत्र के प्रति उनका स्नेह इतना गहरा था कि वे इस चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। भगवान की कथा आगे बढ़ाते हुए बताया जाता है, समय धीरे धीरे बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब राजकुमार शौर्यवीर के जीवन के केवल 3 दिन शेष रह गए। यह बात केवल राजा और रानी ही जानते थे। उनका हृदय चिंता और दुख से भारी हो चुका था। राजा बार बार यही सोचता, क्या सच में मैं अपने पुत्र को खो दूंगा? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे उसकी रक्षा हो सके? रानी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। ममता और भय ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। वे दोनों इतने दुखी हो गए कि उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताई, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महल में शोक का माहौल बन जाए। फिर वह अंतिम दिन भी आ पहुंचा। सुबह होते ही राजा और रानी भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गए। वे रोते हुए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें इस दुख को सहने की शक्ति दीजिए।
हम जानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वह टल नहीं सकता, लेकिन हमारे लिए यह परीक्षा बहुत कठिन है। उधर राजकुमार की पत्नी अपने दैनिक धर्म में लगी हुई थी। हर दिन की तरह वह गरीबों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी और जरूरतमंदों की सहायता कर रही थी। उसे इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि आज उसके पति के जीवन का अंतिम दिन है। उसी समय यमलोक में धर्मराज ने देखा कि आज शौर्यवीर के जीवन का अंत होना है। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ, समय आने पर उसके प्राण लेकर आओ एशी। लेकिन ध्यान रहे, उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होगी, एक सांड के प्रहार से। यमदूत तुरंत पृथ्वी की ओर चल पड़े। इधर एक सांड जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर राजमहल के बगीचे की ओर बढ़ने लगा। सब कुछ नियति के अनुसार हो रहा था, लेकिन उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। राजकुमारी अपने हाथों से एक भूखे साधु को भोजन करा रही थी। उसकी सेवा, उसका दान, उसकी सच्ची भावना इतनी पवित्र थी कि उस पुण्य का प्रभाव सीधे आकाश तक पहुंच रहा था। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने पहुंचे, तो वे अचानक रुक गए। उन्हें एक दिव्य शक्ति ने रोक लिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी महान पुण्य ने मृत्यु के मार्ग में बाधा डाल दी हो। तभी आकाशवाणी हुई, जिस घर में सच्चे मन से दान और सेवा होती है, वहां अकाल मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती। राजकुमारी के निस्वार्थ दान और सेवा के कारण शौर्यवीर के जीवन पर मंडरा रहा संकट टल गया। सांड शांत हो गया, यमदूत लौट गए और शौर्यवीर सुरक्षित बच गया। यह सब देखकर देवता भी चकित रह गए। धीरे धीरे चलते हुए वह सांड राजमहल के बगीचे तक पहुंच गया। संयोग से यह वही स्थान था जहां राजकुमार शौर्यवीर रोज टहलने आया करते थे। बगीचे में पहुंचकर वह सांड शांति से घास चरने लगा और इधर उधर घूमने लगा, मानो किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी समय यमलोक से आए दो दूत बगीचे के द्वार पर खड़े होकर अंदर की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। वे जानते थे कि बस कुछ ही क्षणों में राजकुमार के जीवन का समय समाप्त होने वाला है। कुछ देर बाद अनजान शौर्यवीर अपने विचारों में खोया हुआ बगीचे में टहलने के लिए आ गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसके आसपास क्या होने वाला है। यमदूत मन ही मन सोच रहे थे, बस सब समय निकट है। जैसे ही यह सांड राजकुमार को आघात करेगा, हम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। लेकिन उसी क्षण कहानी एक नया मोड़ लेती है। दूसरे नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका विवाह उसने समय पर कर दिया था, लेकिन उसकी बेटी का वैवाहिक जीवन बहुत दुखद था। उसका पति बुरी आदतों में डूबा हुआ था। वह नशा करता, जुआ खेलता और अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता था। अक्सर वह उसे मारता, पीटता और अपमानित करता था। इन सब से तंग आकर एक दिन वह स्त्री अपने पिता के घर लौट आई। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। वहां मुझे केवल दुख और अपमान ही मिलता है। वृद्ध पिता ने अपनी बेटी को सहारा दिया, लेकिन उसकी हालत भी बहुत दयनीय थी। वह इतना गरीब था कि उसे रोज रोज भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता था। समय बीतता गया और एक दिन उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन उसका पिता भी भिक्षा मांगने गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कहीं से भी कुछ नहीं मिला और वह खाली हाथ लौट आया। अपनी बेटी की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुआ। बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती। 3 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। अगर कुछ भी हो तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण का हृदय टूट गया। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पुत्री, तुम धैर्य रखो। मैं अभी दूसरे नगर में जाऊंगा और वहां के राजमहल से भिक्षा मांगकर जरूर कुछ लेकर आऊंगा। यह कहकर वह तुरंत वहां से निकल पड़ा। इधर उसी दिन एक और अजीब संयोग हुआ। राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी, जो प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराती थी,
उस दिन अपने इस नियम को निभाने में असमर्थ थी, क्योंकि उस दिन राजा और रानी दोनों ही अचानक बीमार पड़ गए थे और महल में अशांति का वातावरण था। वृद्ध ब्राह्मण अपनी भूखी बेटी को सांत्वना देते हुए बोला, पुत्री, थोड़ा धैर्य रखो। मैं अभी दूसरे नगर के राजमहल जाऊंगा। वहां से कुछ न कुछ भिक्षा अवश्य लेकर लौटूंगा। यह कहकर वह तुरंत वहां से निकल पड़ा। इधर उसी समय महल में एक अलग ही परिस्थिति थी। राजा और रानी दोनों ही गहरे दुख और चिंता के कारण बीमार पड़ चुके थे। उनकी सेवा में राजकुमार की पत्नी लगी हुई थी, इसलिए उस दिन वह अपने दैनिक नियम के अनुसार गरीबों को भोजन नहीं करा सकी। हालांकि उसने अपने पति के लिए प्रेम से भोजन तैयार किया और थाल सजाकर रख दी, यह सोचकर कि जब शौर्यवीर बगीचे से लौटेंगे तो वह उन्हें अपने हाथों से भोजन कराएगी। उसी समय वह वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए राजमहल के द्वार पर आ पहुंचा। जैसे ही राजकुमार की पत्नी ने उसे देखा, उसके मन में करुणा उमड़ पड़ी। वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनती की, हे पुत्री, यदि इस थाल में से थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो मेरा बहुत बड़ा उपकार होगा। उसकी दयनीय स्थिति देखकर राजकुमारी का हृदय पसीज गया। वह उसे भोजन देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं यह दे दूंगी तो वे क्या खाएंगे? कुछ क्षण के लिए वह दुविधा में पड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को समझाया, मेरे पति के लिए मैं फिर से भोजन बना सकती हूं, लेकिन इस समय इस भूखे व्यक्ति की सहायता करना ज्यादा जरूरी है। यह सोचकर उसने बिना किसी संकोच के वह पूरा भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया। वृद्ध ब्राह्मण कृतज्ञता से भर गया और जल्दी जल्दी वह भोजन लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने वह भोजन अपनी बेटी को दे दिया, जो 3 दिनों से भूखी थी। उसकी हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। जैसे ही उसने भोजन देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह भोजन कहां से लाए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पुत्री, यह भोजन मुझे दूसरे नगर की राजकुमार की पत्नी ने दिया है। वह बहुत ही दयालु और उदार हृदय की है। यह सुनते ही उस स्त्री का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने भोजन का पहला कौर मुंह में रखते ही भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसने भी हमें यह भोजन दिया है, उसका सुहाग सदा अटूट रहे, उसके पति की आयु लंबी हो और वह सदा सुखी रहे। उसकी आत्मा से निकली यह सच्ची प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंच गई। इधर राजमहल के बगीचे में राजकुमार शौर्यवीर अपने कक्ष की ओर लौट रहे थे। यमदूत तैयार खड़े थे। सांड भी वहीं आसपास घूम रहा था। बस एक ही क्षण बाकी था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी नियति बदल दी। इधर राजकुमार शौर्यवीर धीरे धीरे अपने महल की ओर लौट रहे थे। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत उनकी मृत्यु के उस अंतिम क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार उस स्थान पर पहुंचे जहां सांड खड़ा था, सांड ने अचानक अपनी पूरी शक्ति जुटाई और पीछे से प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। बस एक ही पल बाकी था, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक 2 दिव्य प्रकाश से भरे देवदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से उस सांड को वहीं रोक दिया। सांड जैसे जड़ हो गया, उसमें आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं बची। वह स्वयं आश्चर्य में पड़ गया। अभी तो मैं पूरी शक्ति से हमला करने वाला था, फिर अचानक मेरे साथ यह क्या हो गया? यह सब कुछ एक साधारण घटना नहीं थी, भगवान ने बताया। यह उस गरीब ब्राह्मण की बेटी के सच्चे दिल से निकले आशीर्वाद का प्रभाव था, जो उसने भोजन करते समय दिया था। उसके निस्वार्थ भाव से दिए गए आशीर्वाद ने ही देवदूतों को वहां आने के लिए बाध्य कर दिया। देवदूतों ने यमदूतों से कहा, अब तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जैसे श्राप असर करता है, वैसे ही सच्चे मन से दिया गया आशीर्वाद भी अपना प्रभाव दिखाता है। अब राजकुमार और मृत्यु के बीच देवदूत एक अदृश्य रक्षा कवच बनकर खड़े थे। यमदूतों ने क्रोधित होकर कहा, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। हमें आदेश मिला है, हम पीछे नहीं हट सकते।
देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जब तक हम यहां हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें स्वयं भगवान शिव का आदेश है। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते वह एक दिव्य युद्ध में बदल गया। लेकिन देवदूतों की शक्ति के सामने यमदूत टिक नहीं पाए। अंततः उन्हें हार मानकर यमलोक लौटना पड़ा। यमलोक पहुंचकर उन्होंने यमराज को सब बताया। यह सुनकर यमराज भी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह किसी तपस्या या यज्ञ का फल नहीं, बल्कि एक भूखे को खिलाए गए अन्न और उससे निकले सच्चे आशीर्वाद की शक्ति है। यमदूतों ने यमराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, उस राजकुमार के प्राण लेने में हमें असफलता मिली, क्योंकि उसके ऊपर एक भूखे को खिलाए गए अन्न का पुण्य और सच्चे आशीर्वाद की शक्ति प्रभावी हो गई है। उसी कारण देवदूत हमसे अधिक शक्तिशाली हो गए। यह सुनकर यमराज कुछ क्षण सोच में पड़ गए और फिर बोले, यदि ऐसा है तो अब यह कार्य मुझे स्वयं करना होगा। इतना कहकर यमराज स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंचे और सीधे उस राजमहल के बगीचे में प्रकट हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देवदूतों से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि विधि का नियम अटल होता है? जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक आना ही पड़ता है। इस राजकुमार का समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं उसके प्राण लेने आया हूं। देवदूतों ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी बात सत्य है, लेकिन जैसे श्राप का प्रभाव होता है वैसे ही सच्चे मन से दिया गया आशीर्वाद भी अपना प्रभाव दिखाता है। इस राजकुमार को एक भूखे को भोजन कराने का पुण्य मिला है और उसी के आशीर्वाद ने उसकी रक्षा की है। यमराज यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात उचित है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देवदूतों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप इस आशीर्वाद का सम्मान करना चाहते हैं तो इस राजकुमार की आयु बढ़ा दीजिए। भगवान शिव का भी यही आदेश है कि इसकी आयु 100 वर्ष कर दी जाए। यमराज ने देवदूतों की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने उसी क्षण शौर्यवीर की आयु बढ़ाकर 100 वर्ष कर दी और फिर यमलोक लौट गए। इस प्रकार एक भूखे को दिए गए अन्न और उससे निकले सच्चे आशीर्वाद ने न केवल मृत्यु को टाल दिया, बल्कि जीवन को भी लंबा कर दिया। कथा की अंतिम सीख। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान है। भूखे को दिया गया एक निवाला भी इतना महान होता है कि वह बड़े बड़े यज्ञों के फल के समान पुण्य देता है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की सेवा करता है, उसका जीवन ईश्वर स्वयं सुरक्षित करते हैं। माता लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। यह ज्ञान अत्यंत अनमोल है। मैं इस कथा का प्रचार पूरे संसार में अवश्य करूंगी।